ईरान इजराइल के बीच जंग को लगभग एक हफ्ता बीत चुका है। इस जंग में सीधे तौर पर अमेरिका की एंट्री और पूरे मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालातों ने ग्लोबल इकोनॉमी में भी बड़ी उथल पुथल पैदा कर दी है। इस संघर्ष की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था के एक नए ट्रायंगल में एक तरफ मिसाइलें हैं, दूसरी तरफ चमकता हुआ सोना और तीसरे तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी यानी अमेरिकी डॉलर है। लेकिन इन सब के बीच सोने में हालिया गिरावट बाजार में एक नए मार्केट ट्रेंड को स्टेब्लिश कर रही है, क्योंकि अभी तक जो ट्रेंड था उसके मुताबिक युद्ध का मतलब था गोल्ड में तेजी। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं आखिर युद्ध के बावजूद सोने की कीमतों में बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही है। क्या गोल्ड और डॉलर का यह नया ट्रेंड कीमतों को 1,40,000 तक ले जा सकता है। आमतौर पर जब भी वॉर होता है तो निवेशक सेफ हेवन की तलाश करते हैं। ऐतिहासिक रूप से सोना पहली पसंद रहा है, लेकिन वर्तमान ईरान में जारी संकट में ये गणित थोड़ा बिगड़ चुका है। एक तरफ दुनिया भर की इक्विटी मार्केट्स गिर रही हैं, इसके साथ ही इस बार सोने में कोई ऐसी बड़ी तेजी भी नहीं है जैसी यूक्रेन वॉर के समय देखी गई थी। फिलहाल ग्लोबल अनसर्टेनिटी के कारण निवेशक कैश और यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स को ज्यादा सिक्योर मान रहे हैं, क्योंकि जब डॉलर की मांग बढ़ती है तो डॉलर इंडेक्स मजबूत होता है। इसी वजह से डॉलर और सोने के बीच इस समय इनवर्स कोरिलेशन का दौर चल रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमतें डॉलर में तय होती हैं। ऐसे में जब भी डॉलर मजबूत होता है तो उस स्थिति में दूसरी करेंसी जैसे कि रुपी या फिर यूरो खरीदने वालों के लिए गोल्ड महंगा हो जाता है, जिससे इसकी मांग और कीमतों पर सीधा सीधा असर देखा जा सकता है। इसके अलावा गोल्ड और इन्फ्लेशन के बीच भी एक ऐसा खेल है जिसकी वजह से सोने की कीमतें लगातार गिर रही हैं। असल में युद्ध की वजह से क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं। तेल महंगा होने की वजह से वैश्विक स्तर पर महंगाई बढ़ने का खतरा भी बढ़ा है। अब अगर महंगाई को काबू करने के लिए फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती करने के बजाय उन्हें ऊंचा बरकरार रखता है या फिर बढ़ा देता है, तो इस सिचुएशन में डॉलर की मांग बढ़ेगी, क्योंकि निवेशकों को डॉलर जमा करने पर ज्यादा मुनाफा मिलेगा। ऐसे में सोने की चमक पर इसका सीधा फर्क पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा पैसा ज्यादा इनफ्लो अब डॉलर की तरफ चला जाएगा। ऐसी कंडीशन में इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी एक बड़ा फैक्टर साबित होगी। अब फंडामेंटली देखें तो सोने में कोई ब्याज नहीं मिलता है। अगर बैंक ब्याज दरें बढ़ाते हैं तो निवेशक सोने के बजाय बॉन्ड्स या फिर फिक्स्ड इनकम एसेट्स में पैसा लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तय रिटर्न मिलता है। रिटर्न सिक्योरिटी है, जैसा कि गोल्ड या दूसरे मेटल्स में नहीं है। अब आते हैं क्रूड ऑयल और गोल्ड के कोरिलेशन पर। कैसे क्रूड ऑयल में तेजी की वजह से सोने में तेजी फीकी पड़ रही है और इसकी कीमतें अब लगभग या तो गिर रही हैं या फिर फ्लैट के आसपास नजर आ रही हैं। असल में वॉर के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है, जिसकी सप्लाई रुकने के डर से कच्चे तेल की कीमतों का आकलन लगाया जा रहा है कि वह $150 प्रति बैरल तक जा पहुंच सकती है। पिछले एक हफ्ते का ही सूरत हाल देखें तो एक हफ्ते में 20% ज्यादा की बढ़ोतरी इसकी कीमतों में हो चुकी है। इससे शेयर बाजारों में गिरावट आई है। लेकिन इस बीच निवेशक तेल फ्यूचर्स यानी क्रूड ऑयल के फ्यूचर्स में निवेश कर रहे हैं, जिससे सोने में आने वाला पैसा सीधे तौर पर क्रूड फ्यूचर्स में डाइवर्ट हो रहा है। ग्लोबली देखें तो एनर्जी फंड्स में लगभग $1.21 बिलियन का नेट इनफ्लो पिछले कुछ दिनों में दर्ज किया जा चुका है, जबकि इसके उलट सोने और दूसरे प्रेशियस मेटल्स की फंड में $2.62 बिलियन का विड्रॉ देखा जा चुका है। अब गोल्ड के हालिया कंडीशन से जुड़ा है दूसरा फैक्टर यानी प्रॉफिट बुकिंग। ये भी एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है। युद्ध शुरू होने से पहले जहां सोना पिछले कुछ महीनों के काफी ऊंचे स्तर यानी लगभग $5400-5500 के आसपास ट्रेड कर रहा था, 6 मार्च 2026 के आंकड़ों के अनुसार कई बड़े निवेशकों ने इस ऊंचे स्तर पर मुनाफा वसूली यानी प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी है, जिससे युद्ध के बावजूद कीमतों में गिरावट या फिर स्टेबिलिटी का दौर माना जा सकता है। लेकिन सोने में इन सब हलचल के बीच, गिरते बाजार के बीच एक और खिलाड़ी है जो चुपचाप सोना बटोर रहा है, और वो है चाइना। फरवरी 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक पीबीओसी ने लगातार 15वें महीने सोने में खरीदारी जारी रखी है। चाइना गोल्ड रिजर्व फरवरी का अंत तक $387 बिलियन के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है। चाइना भले ही सीधे तौर पर इस वॉर में शामिल नहीं है, लेकिन ईरान के समर्थन की वजह से आगे आने वाले समय में अगर अमेरिका से तनाव चाइना का बढ़ता है तो गोल्ड ही एक ऐसा सेफ एसेट रहेगा जो आर्थिक प्रतिबंधों से चाइना की इकोनॉमी को बचा सकता है। हालांकि ग्लोबल इकोनॉमी में
डॉलर और गोल्ड के इस कोरिलेशन को समझने के लिए पुराने इतिहास को भी देख सकते हैं। अगर इतिहास के पन्नों को पलटें तो गल्फ वॉर 1990-91 के दौर में भी एक ऐसी सिचुएशन बनी थी जो इस समय लगभग वैसी ही नजर आती है। अगस्त 2090 में जब इराक ने कुवैत पर हमला किया था तो सोने की कीमतें $370 प्रति औंस से उछलकर $415 प्रति औंस तक पहुंच चुकी थी। इसके बाद 17 जनवरी 1991 को जैसे ही अमेरिका ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू किया, सोने की कीमतें एक ही दिन में $30 की भारी गिरावट के साथ ट्रेड हुई थी। इसकी वजह थी वॉर के समय लोगों को लगा कि अमेरिका ये युद्ध आसानी से जीत जाएगा, इसलिए इन्वेस्टर्स ने सोना बेचकर डॉलर और अमेरिकी बॉन्ड्स में निवेश करना शुरू किया था। इसके अलावा 2003 के इराक वॉर के समय भी कुछ ऐसी कंडीशन बनी थी। उस समय गोल्ड 380 से लेकर $390 के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन जिस दिन हमला हुआ सोना गिरकर $330 प्रति औंस तक जा पहुंचा था। इसकी वजह थी अनिश्चितता खत्म होना, यानी जैसे अनसर्टेनिटी खत्म हुई तो निवेशकों को लगा कि अब स्थिति साफ है, तो इन्वेस्टर ने डॉलर को ज्यादा सुरक्षित और फायदेमंद निवेश माना। अब सवाल है कि आखिर आगे गोल्ड का क्या होगा। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि गोल्ड का फ्यूचर फिलहाल के लिए 3 बातों पर ज्यादा निर्भर करेगा। इसमें सबसे पहले है अमेरिका फेडरल रिजर्व की पॉलिसी। अगर यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट में कटौती शुरू करता है तो गोल्ड में एक बार फिर से तेजी आ सकती है, गोल्ड की कीमतें रिकॉर्ड तेजी के साथ बढ़ सकती हैं। इसके अलावा अगर वॉर एक्सटेंड होता है तो युद्ध केवल ईरान इसराइल तक लिमिट नहीं रहेगा, जैसे कि अभी भी आप देख सकते हैं। तो इस सिचुएशन में या तो कीमतें स्टेबल रहेंगी या इसमें अगर अमेरिका और दूसरे खाड़ी देश शामिल होते हैं तो सोने की कीमतों में तेज उछाल आएगी, जो कि एक बड़ा फैक्टर गोल्ड की डिमांड में रहा है, खासकर जियोपॉलिटिकल फैक्टर। तो इस गोल्ड की पूरी सिचुएशन और डॉलर की इस मांग के बीच क्या आप भी अपना सोने में निवेश बढ़ाने वाले हैं या अभी भी आप वॉर के समय वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रहने वाले हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।